ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, सफलता लेकर के आए, आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे। लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ये नया साल कुछ विनाशकारी सूचना लेकर के भी आएगा। जी हां, वैज्ञानिकों का ये दावा है कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हो सकता है कि इस साल एक ऐसा सिंड्रोम हमारे अंतरिक्ष में फैल जाए जिससे विनाश की इबारत लिखी जाने लगे। तो आखिरकार ऐसी घबराहट वैज्ञानिकों में क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत 4 दशक पहले हुई थी, जब एक वैज्ञानिक ने इस सिंड्रोम के पूरे अंतरिक्ष में फैलने की बात की थी और उसकी चपेट में पृथ्वी हमारी आ रही है। तो क्या यह सिंड्रोम हमारी पृथ्वी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है? जी हां, वैज्ञानिकों को तो ऐसा ही लगता है। तो आखिरकार यह सिंड्रोम क्या है और क्यों यह हमारी पृथ्वी समेत अंतरिक्ष में विनाश की शुरुआत करने की दिशा में एक पहल मानी जा रही है? तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो आशंका जताई है वो है कैसलर सिंड्रोम। इसी कैसलर सिंड्रोम के चक्कर में हमारे अंतरिक्ष से विनाश की शुरुआत होगी। जो हमारे पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर इसके ऑर्बिट में मौजूद अंतरिक्ष है, वहां पर विनाश की शुरुआत होगी और उसकी चपेट में हमारी पृथ्वी आ सकती है। यह सिंड्रोम क्या है, इसको समझने से पहले आपको उन घटनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई है पिछले दिनों जब इस सिंड्रोम के आने की आहट मिली। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की जान पर बनाई थी। अंतरिक्ष में बल्मे का एक टुकड़ा स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगे रूसी स्पेसक्राफ्ट ने 5 मिनट के लिए अपना इंजन चलाकर स्पेस स्टेशन को रास्ते से हटाया। अगर ऐसा नहीं होता तो विनाश तय था। नासा के मुताबिक अगर स्पेस स्टेशन ने अपना रास्ता नहीं बदला होता तो मलबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत करीब आ सकता था और हो सकता था कि उसकी टक्कर भी हो जाती। चिंता की बात यह है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है। नवंबर 2000 में स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स की परमानेंट मौजूदगी शुरू होने के बाद से दर्जनों बार इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरे के रास्ते से हटाना पड़ा है। वैज्ञानिकों के एक समूह को लगता है कि हम उस पल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिसकी 4 दशक से भी पहले भविष्यवाणी की गई थी। अंतरिक्ष में विनाश की उस भविष्यवाणी को कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि यह कैसलर सिंड्रोम आखिर होता क्या है। तो 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड कैसलर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इसी पेपर में उन्होंने कैसलर सिंड्रोम की परिकल्पना दी। उनके अनुसार पृथ्वी की कक्षा में मलबे की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि वे आपस में टकराकर और अधिक मलबा उत्पन्न करेंगे, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए सुरक्षित रास्ता खोजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रिसर्चर्स भले ही इस बात पर सहमत नहीं हैं कि अंतरिक्ष में कितने मलबे के बाद ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन वे इस बात पर रजामंद हैं कि स्पेस जंक बेहद गंभीर समस्या बन गया है। और दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष ट्रैफिक के एक्सपर्ट्स लोगों ने जब विचार विमर्श किया तो ये नतीजा सामने आया कि वाकई हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर कैसलर सिंड्रोम जैसी घटना शुरू हो जाए, चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। इसलिए इसका तत्काल हल खोजने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह मलबा केवल अंतरिक्ष के भविष्य के अभियानों पर ही असर डालेगा, बल्कि कई मलबा ऐसा भी होगा, आकार में भी इतना बड़ा होगा कि वो उस जो लोअर ऑर्बिट है उससे निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाए और
पृथ्वी पर मौजूद जान माल को उससे नुकसान होना शुरू हो जाए। और इस तरह की घटना की भविष्यवाणी भी वैज्ञानिकों ने की है कि अगर जो कैसलस सिंड्रोम की बात हो रही है, अगर ये कैसलस सिंड्रोम शुरू हो गया तो इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह विनाश की इबारत ना सिर्फ पृथ्वी के ऊपर लिखी जा रही होगी, उसके ऑर्बिट में लिखी जा रही होगी, बल्कि उसका असर हमारे पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में मलबे के लाखों टुकड़े मौजूद हैं, जिनमें से कई 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। ये तेज गति से घूमते हुए सक्रिय उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य अंतरिक्ष यानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह और एक सक्रिय अमेरिकी संचार उपग्रह के बीच टक्कर हुई, जिससे हजारों नए मलबे के टुकड़े पैदा हो गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार 1957 में पहली अंतरिक्ष उड़ान से लेकर अब तक 650 से ज्यादा बार अंतरिक्ष में ब्रेकअप, धमाके, टकराव और अन्य विपरीत घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। रूस ने तो 2021 में हथियारों की टेस्टिंग में एक सैटेलाइट को मार गिराया था, जिससे मलबे के 1500 से अधिक टुकड़े निकले। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह कैसलस सिंड्रोम कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ऐसा पहले ही शुरू हो चुका है। कैसलर का प्रयोग वैज्ञानिकों से एक सवाल पूछता है कि अगर सभी तरह के रॉकेट लॉन्च रोक दिए जाएं, तो क्या कभी अंतरिक्ष में टकराव से कक्षा में मौजूद पिंडों की संख्या बढ़ जाएगी? अभी हम उस बिंदु पर पहुंचे हैं या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। अंतरिक्ष मलबा और कैसलस सिंड्रोम की चुनौती बेहद गंभीर है, लेकिन अगर सभी देश सहयोग करें और जिम्मेदारी से स्पेस एक्सप्लोरेशन करें, तो शायद हम इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। तो यह कैसलस सिंड्रोम अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है, और यह चेतावनी कोई 5 साल या 10 साल पहले नहीं दी गई, बल्कि यह चेतावनी 4 दशक से पहले ही दे दी गई थी कि इस तरह का एक मौका बनेगा, इस तरह का एक समय आएगा जब ये कैसलस सिंड्रोम हमारे ऑर्बिट में प्रभावी हो जाएगा, हमारे अंतरिक्ष में प्रभावी हो जाएगा, और उसके निशाने पर हमारे तमाम अंतरिक्ष यान, तमाम उपग्रह और जो भविष्य की अंतरिक्ष योजनाएं हैं वो हो सकती हैं। और इसी चेन रिएक्शन से बचने के लिए पिछले 4 दशकों से पहले से वैज्ञानिक तमाम तरह की चेतावनी दे रहे हैं, और सभी देशों को जिनके पास सक्रिय स्पेस एजेंसीज हैं, जो तमाम अंतरिक्ष योजनाएं चला रहे हैं, उनको ये सलाह दी जाती रही है कि वो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपने तमाम अंतरिक्ष अभियान को चलाएं, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखना इस मामले में बहुत जरूरी है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को वहां से हटाने के लिए भी तमाम मैकेनिज्म का प्रयोग करने की सलाह दी है, ताकि उन मैकेनिज्म की सहायता से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटा दिया जाए, और जो वहां पर लाखों करोड़ों मलबे के टुकड़े फैले हुए अंतरिक्ष में, उसको या तो किसी मैकेनिज्म के जरिए वहां से हटा करके पृथ्वी पर गिरा दिया जाए, या फिर वहीं पर उसे नष्ट कर दिया जाए। ये तमाम तरह की बातें हो सकती है जिससे हम इस सिंड्रोम से बच सकते हैं, क्योंकि कैसलस सिंड्रोम कब शुरू हो गया होगा या फिर कब शुरू हो जाएगा, इसके बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ये सिंड्रोम शुरू हो गया है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और अगर ये शुरू होने वाला है तो भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम इसके समाधान की ओर बढ़ें और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तमाम अंतरिक्ष की योजनाओं को, जो आगे बढ़ाने वाली योजनाएं हैं, उसको अंजाम दें। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।